हेलो एवरीवन, आज है 18 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही कंपनी रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई है, तो दोनों ही कंपनी के शेयर में पिछले कुछ दिनों से अच्छी तेजी देखने को मिली है। 34 रुपए का रेल विकास निगम का शेयर है और 41-42 के करीब ट्रेड कर रहा है इरकॉन इंटरनेशनल। वीडियो में दोनों ही कंपनी के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो आरवीएनएल मतलब रेल विकास निगम को लेकर एक कमेंट्री मेरी हमेशा रही है कि 30 रुपए के नीचे जब भी मिलेगा खरीदारी के मौके हैं और उस मौके को कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अभी देखा जाए तो 34 रुपए का ये शेयर है, पिछले कुछ दिनों में आग उगल के रखी है इसने। यहां पर अगर देखा तो हम 29 रुपीज तक ये शेयर गया था, इससे पहले भी गया था, 29 के करीब ही पहुंचा था, बाउंस बैक किया, टूट गया, फिर बढ़िया रफ्तार पकड़ी है इसने। और इतना ही नहीं, अभी इन्होंने हाल फिलहाल में डिविडेंड भी अनाउंस किया है, वो भी इंटरिम डिविडेंड, और बहुत ही बड़ा इंटरिम डिविडेंड है। तकरीबन कह सकते हैं कि 16% का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। ₹1.58 पर शेयर का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जो काफी बड़ा और हायर डिविडेंड आप मान के चल सकते हो। इतना बड़ा डिविडेंड इस कंपनी ने पे किया है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो मिड कैप शेयर है ये, 7,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखा जाए तो 70 लाख के आसपास नजर आए हैं। एक साल में काफी ज्यादा उठापटक से शेयर गुजरा जरूर है, लेकिन एक चीज यहां पर यह है कि देखो, रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है और जब भी नीचे गया है उससे दुगनी तेजी से ऊपर गया है। नीचे आया है, तेजी वापस आई है, लेकिन एक बड़ी रफ्तार के बाद नीचे टूटा भी है। देखो, रेल विकास निगम मेरे पोर्टफोलियो में तब से है जब से कोविड आया था, और कोविड में ये शेयर 15 रुपए के आसपास भी मिल रहा था, इवन 11 रुपए तक भी ये गया था, तब से ये मेरे पोर्टफोलियो में है। और अगेन मैं कह दूं, देखो थोड़ा सा पार्शल यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर रहा हूँ। मैं इसको 3-4 साल 5-6 साल के लिए कैरी कर रहा हूँ। और इवन देखो, फायदा यहाँ पर यह है कि मेरी 15 रुपए के आसपास की बाइंग है, तो यहाँ पर मुझे डिविडेंड भी अब तक काफी अच्छा मिल चुका है, और इवन अब भी तकरीबन 1.5 रुपए का या फिर उससे ज्यादा का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो डेफिनेटली मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख रहा हूं और लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला हूं, लंबे समय के लिए। मैं शॉर्ट टर्म का यहां पे नहीं सोचता हूं। मैं ये नहीं सोचूंगा कि 40 रुपए का शेयर हो गया मैं बेच के भाग जाऊं यहां से, नहीं। मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही कैरी करूंगा और लॉन्ग टर्म के शेयर की तरह ही इसको ट्रीट करूंगा। अच्छी बात यह है कि कंपनी अच्छा डिविडेंड पे करेगी और कंपनी का जो फ्यूचर है, देखो रेलवे के सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। डेफिनेटली कोरोना की वजह से ब्रेक जरूर लगा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है। जैसे सिचुएशन नॉर्मल होगी, यहां पर और बेहतर तरीके से आप रफ्तार देखने को मिलेगी। यहां पर प्रमोटर के पास 78.20% की होल्डिंग है, 0.86 एफआई, 0.11 म्यूचुअल फंड, 8.51 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एलआईसी के पास 8.51% के आसपास की होल्डिंग देखने को मिली है। डिविडेंड भी अच्छा खासा पे किया है, उसके बारे में हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। लेकिन 33% लोग खरीदने की बात कर रहे हैं, जबकि 67% लोग होल्ड करने की। देखो रीजन क्यों है कि कम लोग क्यों कह रहे हैं खरीदो, क्योंकि देखो अभी शेयर उस लेवल पे जा चुका है कि जहां से थोड़े ही ऊपर एक रेजिस्टेंस बैठा है जो उसको दोबारा नीचे की तरफ फेंक सकता है। तो आरवीएनएल में ये नहीं कहूंगा कि जाके खरीद लो, अगेन खरीदारी करी है तो बने रहो, लेकिन जो खरीदारी के मौके अब होंगे वो 32 रुपए के नीचे आपको देखने को मिलेंगे। पहले 30 रुपए के नीचे थे, अब 32 रुपए के नीचे आपको देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद जितना भी नीचे ये जाता है, हर लेवल पर एवरेज के मौके बनेंगे। और अगेन कहूंगा मैं इसको लॉन्ग टर्म की तरह ट्रीट कर रहा हूं और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही सजेस्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। क्योंकि इसके रेवेन्यू अगर आप देखो तो 5,900 करोड़ के रेवेन्यू आज 15,400 करोड़ पर पहुंच चुके हैं। और जहां तक बात करेंगे प्रॉफिट्स की तो 380 करोड़ का प्रॉफिट 922 करोड़ पर पहुंच चुका है, और हर साल का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले कई ज्यादा बड़ा भी है। 2022 में भी इनके प्रॉफिट ज्यादा ही होंगे, क्योंकि 290 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा इन्होंने कमाया है दिसंबर क्वार्टर में, और 5,000 करोड़ का रेवेन्यू है ये, 5,000 करोड़ का रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी इनके इंक्रीज होते नजर आएंगे, प्रॉफिट भी इनके इंक्रीज होते आपको नजर आएंगे। सरकारी कंपनी है, 7.81 का पी रेशियो है, 100% एनालिस्ट खरीदारी करने की भी सलाह आपको यहां पर देते हुए नजर आ रहे हैं। सस्ता शेयर कह सकते हो आप इसको, खरीदारी के भी मौके हैं। एफडी से भी अच्छा इसने पैसा बनाकर दिया है, और होल्डिंग्स की भी अगर हम बात करें तो अच्छी खासी होल्डिंग नजर आती है। अब बात करेंगे इनके मेन एक्सपेक्ट की, और वो है डिविडेंड। पैसा जो इसने बनाकर दिया है वो बनाकर दिया है डिविडेंड से। यहां पर अगर आप देखो तो 2020 में
इसने 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड दिया था। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी जो बाइंग थी वो 2020 के आसपास ही थी, और डिविडेंड अब तब से लेकर अब तक जो मुझे मिला है वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यहाँ पर है। और मैं जब भी गिरावट आती है मैं इसको एवरेज करने की कोशिश भी करता हूँ। आप देखिए 1 रुपये 14 पैसे का डिविडेंड 2020 में था, फिर 1 रुपये 14 पैसे का 21 में दिया, फिर दोबारा दिया 44 पैसे का, मतलब कुल मिलाकर 1 रुपये 60 पैसे के आसपास के उन्होंने डिविडेंड दिया था साल 2021 में। 2022 में ही शुरुआत में ही 1.58 पैसे का इन्होंने डिविडेंड दिया है। 1 रुपये मतलब 1.5 रुपये से भी ज़्यादा का इनका डिविडेंड है ये। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी डिविडेंड बहुत अच्छा पे करती है। हो सकता है कि डिविडेंड की इस अनाउंसमेंट के बाद हो सकता है कि शायद थोड़ा बहुत करेक्ट नजर आए ये शेयर, लेकिन 32 रुपए के नीचे अगर जाता है, 30 रुपए के आसपास होता है, तो मेरे हिसाब से खरीदारी के मौके यहां पर बनते नजर आएंगे। तो दूसरी कंपनी है इरकॉन। ये भी डिविडेंड बांटने के लिए फेमस है। 41 रुपीज का शेयर है इरकॉन इंटरनेशनल का। 4.5% की गिरावट एक महीने में जरूर है। 40 रुपए से नीचे गया था, फिर बाउंस बैक किया इसने, और इवन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो तेजी और गिरावट का ही खेल यहां पर है। 2.5% की गिरावट है, बड़ी रफ्तार के बाद टूट गया, बड़ी रफ्तार आई फिर टूट गया। देखो मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कहूंगा, 40 रुपए के नीचे या उसके आसपास इरकॉन मिलता है, खरीदारी के मौके बनेंगे उनके लिए जो लोग अच्छा डिविडेंड एक्सपेक्ट करते हैं, उनके लिए जो यहां पर कम से कम 3-4 साल तक बने रहने का दमखम रखते हैं। अगर 2-3 महीने के लिए हो तो मत खरीदना इरकॉन को। यहाँ पर वॉल्यूम्स काफ़ी कम है, 7.5 लाख तक के ही वॉल्यूम्स नजर आए हैं। छोटी सी कंपनी है ये। 73.18% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? सरकार है, सरकारी कंपनी है ये, और ये भी रेलवे के सेक्टर से ही जुड़ी हुई है। 2.49% की होल्डिंग एफआई 0.05 म्यूचुअल फंड्स के पास है, और यहाँ पर 35% का डिविडेंड ये भी पे कर रहा है, और इसने भी साल में कई बार डिविडेंड पे किया। अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करें, इनकी डिविडेंड हिस्ट्री पर नजर करें एक बार, तो आप देखोगे जो 2021 में ये 4 बार डिविडेंड दे चुका है, 4 बार। ठीक है, 2021 में 4 बार इसने डिविडेंड दिया है। 1 रुपये 30 पैसे का दिया था, फिर 45 पैसे का दिया था, फिर 1 रुपये 70 पैसे का दिया था, फिर 70 पैसे। तो आप समझ रहे हो, इसने 4-4.5 रुपए का इसने सिर्फ डिविडेंड दे दिया, वो भी साल 2021 में। फरवरी में 70 पैसे का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस जरूर किया है और मिल भी चुका है काफी लोगों को, तो दोबारा अगस्त में भी देखने को मिलेगा, दोबारा देखने को मिलेगा। तो डिविडेंड ये इस साल भी 3-4 रुपए के आसपास देने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। 3,000 करोड़ के रेवेन्यू आज 5,300 करोड़ के आसपास नजर आए हैं, और प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो वो भी तेजी जरूर थी, लेकिन अब 375 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में डीप मतलब करेक्शन जरूर आया, लेकिन डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि दोबारा बाउंस बैक आएगा। क्योंकि 135 करोड़ का प्रॉफिट सिर्फ दिसंबर में ही कमा लिया था, और उससे पहले सितंबर में 225 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 2 ही क्वार्टर में इस कंपनी ने एक 260 करोड़ से भी ज्यादा का मुनाफा कमाया है। 500 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी आपको दिखा सकती है फाइनेंशियल ईयर 2022 में, जो अच्छे संकेत होंगे। इरकॉन को लेकर देखें तो ये भी 9.93 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 59 है। 100% एनालिस्ट यहां पर भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो कि अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, करंट प्राइस भी कम है, खरीदारी के भी अच्छे मौके हैं। लेकिन अगेन मैं कह दूं, यहां पर आप शेयर प्राइस में ज्यादा जंप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। यहां पर जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड से बनेगा। शेयर प्राइस में जंप आ सकता है अगर सरकार की कोई अनाउंसमेंट हो जाए इस कंपनी के बेहतर फ्यूचर के लिए। और देखो जनरली इनका जो तेजी गिरावट का जो खेल है वो सरकारी अनाउंसमेंट पे ज़्यादा डिपेंड रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं और क्या क्या स्टेप्स यहाँ पर सरकार इसको लेकर ले रही है, तो वो भी डिपेंड करेगा। तो चीज़ों को सोच समझ के यहाँ पर ध्यान में रखिए। और दोनों ही कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ही कैरी करूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो आप अपनी रिसर्च ज़रूर करिए, ये मेरा ओपिनियन है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और इरकॉन और RVNL दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।